जी गुरुजी राधे राधे। जी बताइए। इनको शंका है लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। निरंकारी राम है, राम में हम हैं, हम में राम है। हम निरंकार में रहते हैं, तो निरंकार फिर हम वो हैं। लोग राम की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका मन का विचार है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हर करते पद में हैं। राम है, राम को ही दिखाया जाता है, राम के बारे में ही जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये हमारे समझने के बाद जैसी दृष्टि वैसी तो सृष्टि। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार, निरंग में निरंग इसके निराकार हैं हम। जिस रूप में भी अपनी दृष्टि, जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार रूप में जरूरी नहीं है हम सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर देखें। ईश्वर हमें देखने के लिए माता में भी जरूरी होता है, पिता में भी जरूरी होता है, सब में वही है। इसलिए साकार भी है, निराकार भी। निराकार रूप में हम हर वक्त, हर क्षण, उसे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। हम एक क्षण भी उससे दूर नहीं हैं। किससे? निराकार रूप में। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी है ईश्वर के, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम, किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? देखो, अल्लाह जो हैं वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं, नहीं है। भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन है। उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो एक ईश्वर का ही दिया। तो मुस्लिम अल्लाह का धर्म में मतलब अगर फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? अल्लाह का नाम क्या हुआ आपके हिसाब से? जब वो हमारे हिसाब से फरिश्ते हैं, अल्लाह को ही राम कहा गया, राम को ही अल्लाह। और जहाँ अल्लाह और राम में भेद करेंगे तो ना तो हम मुसलमान को अपना बना सकते हैं, ना ही हिंदू को अपना बना। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। चाह कर भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है, क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ ही लेकिन दी वो ना। गलती मोहम्मद गौरी की थी। वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था। क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने, ना अल्लाह में। इस तरीका से तो हम गॉड को भी अलग बता सकते हैं, इस तरह से हम ईसा मसीह को अलग बता सकते हैं। ना अपने समय में ईसा मसीह जी गलत थे, ना महात्मा बुद्ध गलत थे, ऐसा है ना। देखो, ना हजरत मोहम्मद साहब गलत थे। मोहम्मद साहब